वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारे कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं इनका आईटीसी हम किस तरह से क्लेम कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है जिससे आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़े। अब मेरी बात शांति से सुनना, एक रजिस्टर पेन भी मेंटेन कर लो जिससे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। अब पॉइंट ये आता है, काफी सारे स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं जनरल वे में कि सर मैंने कोई व्हीकल खरीद लिया अपने जीएसटी नंबर पे और मैं उसका यूज कमर्शियल कर रहा हूं, तो क्या मैं उसका आईटीसी क्लेम कर सकता हूं? तो देखो बात ऐसी है कि कमर्शियल यूज क्या, क्योंकि इस तरह से इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है वो यस या नो में नहीं मिल सकता। हमें पहले कंडीशन चेक करनी पड़ती है, आपके कमर्शियल यूजेस को समझना पड़ता है, तब जाके हमें एक सॉल्यूशन मिलता है कि इसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है वीडियो को शांति से देखना, थोड़े से नोट्स बना लो तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में ये डाउट आपके हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि कमर्शियल व्हीकल हो चाहे पैसेंजर व्हीकल हो, इनकी हम डेफिनेशन कैसे करेंगे और किस तरह से हम इनका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो आइए आज के क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स की। तो कमर्शियल व्हीकल है क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना है। कमर्शियल व्हीकल उनको कहते हैं जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं, यानी जिनको हम लोडिंग कहते हैं, जैसे हमारा ट्रक वगैरह हो गई, या फिर जो मिनी ट्रक जिसको हमने कह दिया, या फिर कोई भी कार्गो वगैरह हो गया। इस तरह की जो चीजें होती है जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होती है, गुड्स को डिलीवर करने में जो यूज होती है, ये सारे कमर्शियल व्हीकल होते हैं। इनका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन इनमें कंडीशन क्या है? सबसे अच्छी कंडीशन इसमें यह है कि आपकी जो सप्लाई होनी चाहिए वो टैक्सेबल होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जो गुड्स बेच रहे हो, जो सेल कर रहे हो, अगर वो टैक्सेबल है तो उस केस में आप इन सभी व्हीकल का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर आपकी जो सप्लाई है वो टैक्सेबल नहीं है तो आप इनका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये जनरल बात सभी को पता है। अब इसमें एक चीज का ध्यान और रखना है, मान लो कि आप कोई ऐसी सप्लाई कर रहे हैं, यानी जो गुड्स आप सेल कर रहे हैं वो 50% तो टैक्सेबल है और 50% है वो एग्जेम्प्ट या नील रेटेड का है। तो इस केस में इन ऑटोमोबाइल्स का या कमर्शियल व्हीकल्स का आप आईटीसी 100% क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसको आपको आईटीसी रूल के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन तो ये फुलफिल करनी है आपको कि आपकी सप्लाई है वो टैक्सेबल होनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि काफी सारे कैंडिडेट्स इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर चलो ठीक है, हमें बात समझ में आ गई कि गुड्स को अगर हम डिलीवर कर रहे हैं तो उस केस के अंदर हम उस व्हीकल का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा है, मैंने ये कहा है कि वो व्हीकल है वो ट्रांसपोर्टेशन का होना चाहिए, यानी जो उसकी आरसी होती है, जो आरटीओ जो होता है, वो उसमें लिखता है कि ये कार्गो में यूज होगा, ये गुड्स को डिलीवर करने में यूज होगा। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, बाइक खरीद लेते हैं और उसके ऊपर काफी सारा गुड्स रख लेते हैं, लोकल मार्केट में सप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो वो बाइक है वो कमर्शियल व्हीकल नहीं हुआ है, वो बाइक ही, और इन जनरल बाइक का आईटीसी किसी भी कंडीशन में नहीं मिलता। तो इस बात को थोड़ा सा फोकस रखना है। जैसे काफी सारे कैंडिडेट्स यूं भी कह जाते हैं कि सर मैंने ऑल्टो 800 निकलवा ली, अंदर से सीट वगैरह सब हटवा दी, अब इसमें मैंने माल भर लिया और उसको सप्लाई करने में जा रहा हूं मैं, तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल आरसी में लिखा हुआ होना चाहिए। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। अब आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है कि सर चलो ठीक है सर, मान लिया बात, जो कार्गो वगैरह में जो यूज होते हैं, जो सप्लाई में यूज होते हैं, हमें समझ में आ गई, इनका आईटीसी हमें मिल जाएगा। अब इनके ऊपर जो मेरा जनरल इंश्योरेंस है या रिपेयर एंड मेंटेनेंस है या फिर किसी भी तरह कोई पार्ट वगैरह डैमेज हो गया वो मैं लेके आया, तो उस केस में मुझे आईटीसी मिल जाएगा। हाँ भाई 100% आईटीसी मिल जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर से रिपीट कर दूं, आपका जो व्हीकल है वो रजिस्टर्ड रहना चाहिए कमर्शियल के अंदर, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होने में। तो ये तो हो गई कमर्शियल व्हीकल की बात, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब बात आती है जो हमारा पैसेंजर व्हीकल होता है उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस रहती है। तो पहले तो मैं आपको यह बता दूं, इन जनरल कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसका पैसेंजर व्हीकल गुड्स नहीं है तो वो आईटीसी नहीं ले सकता। इसको अपना दो डिवाइड में समझते हैं, मैंने टेबल बना के रखा है। पहला तो किस कंडीशन में हमें आईटीसी नहीं मिलेगा और किस कंडीशन में हमें आईटीसी मिलेगा, शांति से समझना है।
देखो पहली चीज तो ये कि किसी भी प्रकार की कोई कार होती है, अब अपनों कमर्शियल व्हीकल की बात नहीं कर रहे, अपनों कार की बात कर रहे हैं। सभी जानते हैं कार क्या होता है, ठीक है। कार हो गई, ये हमारा जो रिक्शा वगैरह हो गया, ये हमारी जो मोटर बाइक हो गई, अब इसमें सारी मोटर बाइक आ चुकी है, ठीक है। ये मोटर बाइक वगैरह हो गई, ये हमारा कोई भी टेम्पो ट्रेवलर वगैरह हो गया, ट्रेवलर बस वगैरह हो गई जो 13 सीटर तक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पेज है, इसको भी मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो मुद्दे की बात है कि मेरी कोई मिनी बस हो गई, कार हो गई, या कोई बाइक वगैरह हो गई, या कोई भी ऐसी चीज जो रोड पे चलाई जा सकती है, उनका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। अब ये पैसेंजर व्हीकल की बात हो रही है, इनको कमर्शियल में मिक्स मत कर देना, ठीक है। तो ये चीज क्या क्लियर हुई? क्लियर ये हुआ है आपको कि आपको इनका आईटीसी मिलेगा ही नहीं अगर पैसेंजर व्हीकल है तो। अब सवाल ये आता है कि सर पैसेंजर व्हीकल्स का आईटीसी किस कंडीशन में मिलेगा? पहली कंडीशन तो ये है कि आप उस पैसेंजर व्हीकल का यूज कर रहे हो, रेंटल यूज कर रहे हो, लीज सर्विसेज यूज कर रहे हो, यानी प्रॉपर उसकी सर्विस आप प्रोवाइड करवाते हो। दूसरा आपकी ड्राइविंग स्कूल है। तीसरा आपके लिए वो जो ऑटोमोबाइल है वो गुड्स है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि गुड्स का तो आईटीसी मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी इन जनरल अगर मैं बात को समझूं कि अगर आप इससे बिजनेस करते हैं, इसको सेल वगैरह करते हैं, आपका ड्राइविंग स्कूल है, या फिर आप रेंटल सर्विसेज चलाते हैं, तो इस केस में उस बिजनेस को इन सभी का आईटीसी मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि सर मेरी खुद की कंपनी है और मैंने एक कार खरीद के रखी है और उस कार का यूज है वो कमर्शियल है। कमर्शियल क्या? पहला तो आपने कहा कि जो हमारे बिजनेस के जो एम्प्लॉई है उनको छोड़ने का ले जाने का काम करती है, तो प्रॉपर कमर्शियल यूज हुआ, ठीक है, जस्टिफाई है। सेकंड आपने कहा कि सर मैं इससे गुड्स डिलीवर करता हूं, तो देखो मैंने अभी गुड्स डिलीवर वाली बात तो पहले ही कह दी है कि पैसेंजर व्हीकल में अगर आप गुड्स डिलीवर करोगे तो वो कमर्शियल नहीं बन जाता। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि कोई भी पैसेंजर व्हीकल हो जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से नीचे है, इंक्लूडेड ड्राइवर, उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। अब चाहे आप उसका कुछ भी यूज करते हुए हो, गवर्नमेंट को कोई भी मतलब नहीं है। गवर्नमेंट को इतना मतलब है जो पैसेंजर अगर है तो 13 से ऊपर लिया, यानी मिनी बस लिया या बस लिया, उसका आईटीसी हम तुझे दे देंगे। उससे नीचे हम किसी भी चीज का आईटीसी नहीं देंगे, चाहे उसमें कोई भी ट्रेवल करो। तो ये डाउट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब सेकंड ये आता है कि सर उसके ऊपर लगने वाला जो एक्सपेंसेस है, रिपेयर और मेंटेनेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, या कोई अदर कोई पार्ट वगैरह हो गया, उसका आईटीसी। तो बात यह है अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, और अगर इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते तो नहीं मिलेगा। मतलब सर मतलब इतना ही है कि ये जो चीजें हैं, जनरल इंश्योरेंस है, रिपेयर है, मेंटेनेंस है, इनका आईटीसी तभी आपको मिलेगा जब आपको उस गाड़ी का आईटीसी मिलेगा। यानी आप इन कैटेगरी में हो तो आपको गाड़ी का आईटीसी नहीं मिलाना, तो उसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस हुआ है गाड़ी के ऊपर उसका भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। और अगर वो जो आपकी पैसेंजर व्हीकल है वो 13 से ऊपर की है, इंक्लूडेड ड्राइवर, या फिर वो आपके लिए गुड्स है, या आपका ड्राइविंग स्कूल है, या आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, तो उस केस में उस गाड़ी का भी मिलेगा, और उसके ऊपर होने वाला एक्सपेंसेस है उसका भी सभी का आपको आईटीसी आपको मिल जाएगा। तो ये डाउट अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और रही बात कमर्शियल व्हीकल की, इसके ऊपर लगने वाला सारा एक्सपेंसेस का जो एक्सपेंसेस है जिसपे आपने जीएसटी पे किया है, उन सब का आईटीसी आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कमर्शियल व्हीकल का मतलब है कि वो आरसी में कमर्शियल रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी वो ट्रांसपोर्टेशन वाला ही व्हीकल होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो सप्लाई है वो टैक्सेबल होनी चाहिए, और अगर टैक्सेबल हाफ टैक्सेबल है, हाफ एग्जेम्प्टेड है, तो उसको आपको डिवाइड करना है, उसके हिसाब से ही आईटीसी क्लेम करनी है, नहीं तो फिर आपको इंटरेस्ट के साथ में उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो आई होप ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और यहाँ पे मैं आपको एक अपडेट और देना चाहूंगा कि हमारा एक एप्लीकेशन है एंड्रॉइड के ऊपर, जिसके अंदर हमारे प्रीमियम कोर्सेज वगैरह होते हैं, तो आप इस एप्लीकेशन को एंड्रॉइड से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे डेमो वगैरह वॉच कर सकते हैं, अगर पसंद आए तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट हो तो इन नंबर पे कॉल करके आप हेल्प भी ले सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आज की क्लास का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा।